नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। श्री क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान अजमेर पिछले 23 वर्षों से समाज की प्रतिभाओं को एक भव्य मंच पर सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन का कार्य करती आ रही है। इसी कड़ी में वर्ष 2024-25 में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह एवं स्कॉलरशिप का आयोजन किया गया। श्री क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान पिछले 23 वर्षों से समाज की प्रतिभाओं को एक भव्य मंच पर सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन करती आ रही है। इसी कड़ी में वर्ष 2024-2025 में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय कार्य करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह एवं स्कॉलरशिप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी के द्वारा की गई। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम की एक विशेष बात यह रही कि इसकी शुरुआत पहलगाम हमले में शहीद हुए वीरों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देकर की गई। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली लगभग 144 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से न केवल अपना बल्कि पूरे समाज का नाम रोशन किया है। पुलिस महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, रणधीर सिंह और दलपत सिंह रूणीसा जैसी प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ा दिया। संस्थान के अध्यक्ष अजय सिंह ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि यह आयोजन समाज में प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का एक मंच है, जो युवाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्यवाही का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय की नज़ाकत को समझते हुए सटीक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, भारत ने पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया है कि उसे अमेरिका से मदद मांगनी पड़ी। प्रधानमंत्री जी ने सेना को पूरी छूट दी, जिसके बाद पाकिस्तान की स्थिति बिगड़ गई। समारोह में आने का अवसर मिला और बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी जो प्रतिभाएं हैं समाज की, उनको सम्मानित करने का, स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उन सबको भी आज सम्मानित करने का अवसर मिला। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छा बड़ा कार्यक्रम था। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सभी को कि बहुत आपने मेहनत से सब लोगों को जो आप सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए भी आपका आभार। मैडम, पाकिस्तान ने फिर से ऑफिशियली केंद्र सरकार ने सबको बता दिया है कि क्या कारण रहा क्या नहीं रहा। वो मुझे लगता है कि जो ऑफिशियल वर्जन है केंद्र सरकार की ओर से, डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से, उसी पे आप ध्यान दें। कई बार मीडिया में बहुत सारी बातें आती हैं, उन सब बातों पे नहीं ध्यान देना चाहिए। उनको जो ऑफिशियल वर्जन है गवर्नमेंट का, उसी पे ध्यान देना चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के दौरान आपदा में बचाव सिखाने के लिए अजमेर में नागरिक सुरक्षा अभियान ने कार्यक्रम आयोजित किए। रेलवे स्टेशन पर रविवार को लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान आपातकालीन स्थिति में आपदा के दौरान बचने व बचाव के तरीके बताए गए। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के दौरान आपदा में बचाव सिखाने के लिए अजमेर में नागरिक सुरक्षा अभियान ने कार्यक्रम आयोजित किए हैं। रेलवे स्टेशन पर रविवार को लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान आपातकालीन हालत में आपदा के दौरान बचने व बचाव के तरीके बताए गए। लोगों को आपदा प्रबंधन और युद्धकाल में बचाव के उपायों की जानकारियां दी गई। ब्लैकआउट के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया गया। इस दौरान सीपीआर, बेसिक फायर और फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का अभ्यास कराने के साथ इस दौरान होने वाली आपदा में बचाव के बारे में भी बताया गया। इसमें आम लोगों को हर आपात स्थिति में खुद और दूसरों को बचाने का बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्मिकों ने कहा कि आपदाएं कभी भी, कहीं भी और किसी भी समय आ सकती है। इसके लिए हर व्यक्ति को अपडेट रहना चाहिए। लोगों को जानकारी प्राप्त कर आपदाओं से बचने व अन्य लोगों की सुरक्षा के गुर सीखने चाहिए। साथ ही आपात स्थिति में क्या करें और क्या ना करें, इसकी गाइडलाइन भी बताई जा रही है। इस दौरान क्षेत्र के ऑटो चालक, यात्री व पुलिस के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी करी है, जिसके अंदर अभी जो आपात स्थिति चल रही है उससे निपटने से पूर्व हम लोग जनता को कैसे अवेयरनेस कर सकते हैं, उसके लिए प्रशासन द्वारा हर जगह पब्लिक प्लेस पर एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो आज हमने रेलवे स्टेशन पर आम जनता को एक बचाव प्रशिक्षण दिया है, जिससे अगर आपातकाल की कोई सी भी स्थिति पैदा हो तो उससे पहले आम जनता किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित कर सके। इसलिए आज हमने एक व्यक्तियों द्वारा 2 व्यक्तियों द्वारा किस तरीके से घटना स्थल से कैजुअल्टी को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके, उस तरीके का एक प्रशिक्षण दिया गया है। हमने आज स्टेशन के ऊपर अपना जागरूक अभियान स्टार्ट किया है। यहाँ पे आपदा से निपटने के लिए जो गाइडलाइन आई हुई है गृह मंत्रालय से, उसके दौरान हम लोगों ने कलेक्टर सर के आदेश के अनुसार यहाँ पे अभी हम लोगों को जगह जगह पे स्कूल मॉल्स या फिर रेलवे स्टेशन हम लोगों को बताया गया है कि आप लोग वहाँ पे जाके लोगों को, आम जनता को किस तरह से आप आपदा से निपटने के लिए उन लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आज यहाँ इनको ट्रैफिक वालों को और यहाँ पे जो यहाँ का स्टैंड का जो लोग हैं, जो भी ड्राइवर्स हैं, इन लोगों को सबको इकट्ठा करके हम लोगों ने यहाँ की जानकारी दी, क्योंकि जो ड्राइवर्स और ये होते हैं ये बाहर से ना तो गाड़ी लेके जाते हैं करते हैं, तो इन लोगों को और ये सब चीज़ छोटी छोटी जानना, फर्स्ट एड की चीज़ें और ये सब चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैजुअल्टी को किस तरह से ले जा सकते हैं सुरक्षित, तो ये सारी छोटी चीज़ें हम लोगों ने बताई। कितने प्रशिक्षण दिए, जो प्रशिक्षण दे रहे हैं आप, कितने प्रशिक्षण दे रहे हैं? ये हम आपदा से निपटने के लिए जो अभी अपना चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में जो इस तरह की चल रहा है, तो उसके अंदर एयरक्राफ्ट के अंदर आप किस तरह से लोगों को, वो भी हमने जानकारी दी है कि सायरन की अगर बजे तो किस तरह से उन लोगों को ब्लैकआउट करना है और किस तरह से उनको सुरक्षित जगह स्थान पे जाना है, किस तरह से बैठना है और ताकि भीड़ भड़क्के वाली जगह पे इस तरह से ना जाएं करें। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उनको सिखाई है। जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी और पुंछ गुरुद्वारा साहिब पर हुए हमले में गुरुद्वारे के ग्रंथियों व रागियों की जाने गई थी। रविवार को अजमेर के सिख समुदाय और गुरुद्वारे के प्रतिनिधियों ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए अलवर गेट स्थित गुरुद्वारे में अरदास की। जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी और पुंछ गुरुद्वारा साहिब पर हुए हमले में गुरुद्वारे के ग्रंथी व रागियों की जानें चली गई। रविवार को अजमेर के सिख समुदाय और गुरुद्वारों के पदाधिकारियों ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए अलवर गेट स्थित गुरुद्वारा में अरदास की। अरदास में मूल मंत्र साहिब का पाठ करके आत्मा के लिए गुरु महाराज से अरदास की गई। इस सभा में गुरुद्वारे पर हुए हमले की पुरजोर भर्त्सना करने के साथ साथ वहां पर शहीद हुए मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गोलीबारी इतनी तेज थी कि लोगों को 1999 के कारगिल युद्ध की याद आ गई। इस घटना में कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। मृतकों में दुकानदार, एक पूर्व सैनिक और एक गृहिणी शामिल है। गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया और लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उस पवित्र स्थान पर जहां रोजाना सबके लिए अरदास की जाती है, आम नागरिकों और धार्मिक स्थानों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानवीय मूल्यों का उल्लंघन है। आज साढ़े देश के पुंछ इलाके से जो गुरुद्वारा साहब से हमला होया है, मैं उस विषय से आपकी खिदमत जो सिख समाज वालों विचार पेश कर रहा हूँ। पुंछ के गुरुद्वारा पर पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों द्वारा हमले में एक रागी सिख एवं 3 अन्य सिख बंधु शहीद हुए हैं। उन्हें हम श्रद्धांजलि सत्कार से अर्पित करते हैं। पाकिस्तान की इस कायरता हरकत को भी कठोर शब्दों में हम निंदा करते हैं। मेरा देश भारत की सेना के साथ है। सिख कौम वीरता त्याग के लिए प्रसिद्ध है। भारत की प्रमुख सत्ता के लिए सदा तत्पर है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
will be very boring for me. For cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. शहीदों के प्रति सम्मान व अपनत्व की सीमा क्षेत्र में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। भारतीय सेना के सम्मान और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर धारसेन मंडल के तत्वावधान में महाआरती का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन ने भाग लिया। शहीदों के प्रति सम्मान व अपनत्व की सीमा क्षेत्र में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। भारतीय सेना के सम्मान और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर दाहरसैन मंडल के तत्वावधान में महाआरती का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन ने भाग लिया। इस अवसर पर फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित राम मंदिर परिसर में मातृशक्ति द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। साथ ही संपूर्ण क्षेत्र राष्ट्रभक्ति के जयघोषों से गूंज उठा। भारत माता की जय के नारों से वातावरण गुंजायमान हो गया। साथ ही आतंकवाद को समर्थन देने वाले पाकिस्तान के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन कर देश की सुरक्षा के लिए लड़ने वाली भारतीय सेना के प्रति समर्थन और सम्मान व्यक्त किया गया। भक्ति व राष्ट्रभक्ति के सुखद संगम से देशभक्ति फूट पड़ी। महाआरती के साथ साथ शहीद जवानों की याद में सैकड़ों दीप जलाए गए। यही नहीं, देश की रक्षा के लिए प्रत्येक श्रद्धालुओं ने संकल्प लिया। महाआरती के पहले सद्भावना के साथ राष्ट्रगीत भी गाया गया। 22 तारीख को जो पुलवामा में हमला हुआ, जिसमें हमारे 26 पर्यटकों की आतंकवादियों के द्वारा निर्मम हत्या की गई और हमारी बहनों का सुहाग उजाड़ा गया, उसी के बदला लेने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन करा, जिसके अंदर पाकिस्तान में घुसकर उन सभी आतंकवादियों को मार गिराया। और इसके दौरान दोनों देशों में तनाव हुआ और हमारी भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान पर अंदर तक जाके हमले किए जा रहे हैं, जो और आगे बढ़ती जा रही है। इस सब में हमारे भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और हमारी भारतीय सेना की सलामती के लिए दारसेन मंडल के द्वारा आज फ्रेंड्स कॉलोनी राम मंदिर के यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसके अंदर हमारी फ्रेंड्स कॉलोनी की विकास समिति, राम मंदिर की विकास समिति, इन सब ही के लोगों और आसपास की हमारी मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और इसमें हमने सब ने हमारे भारतीय सेना की सलामती और भारतीय सेना का मनोबल इसी प्रकार हमारे देवी देवता बढ़ाते रहे और वह आगे बढ़ते रहे और बहुत जल्दी ही हम लाहौर में अपना तिरंगा फहराएंगे, ऐसी आशा के साथ हम सबने आज हनुमान चालीसा का पाठ किया। और हमारी मातृशक्तियों में भी एक हमारे देश के प्रति, जो हमारे देश के जवानों के प्रति जो भाव दिखे, जिससे मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया, मैं उन सबका तहे दिल से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सदगुरु ग्रुप ने अपने समर्पित कर्मचारियों की मेहनत और उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष समारोह का आयोजन किया। यह कार्यक्रम सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के विशाल सभागार में अत्यंत उत्साह और गर्व के साथ संपन्न हुआ। सतगुरु ग्रुप ने अपने समर्पित कर्मचारियों की मेहनत और उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष समारोह का आयोजन किया। यह कार्यक्रम सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल के विशाल सभागार में अत्यंत उत्साह और गर्व के साथ संपन्न हुआ। इस समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में कंपनी के HR हेड अजीत सिंह ने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए कहा, हमारी कंपनी की सफलता का असली श्रेय हमारे कर्मचारियों को जाता है। उनका समर्पण और लगन ही हमें नए आयाम तक ले जाती है। सदगुरु ग्रुप केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक परिवार है। हम अपने कर्मचारियों के योगदान को पहचानते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, प्रेरणादायक वक्तव्य और सहभोज का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। इस वर्ष का समारोह विशेष इसलिए भी रहा क्योंकि सतगुरु ग्रुप अब अजमेर की युवा पीढ़ी को नए अवसर प्रदान कर रहा है। कंपनी ने हाल ही में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम और करियर विकास योजनाओं की शुरुआत की है।
जिसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को व्यावसायिक कौशल से लैस कराना और उन्हें रोजगार के नए रास्ते दिखाना है। सद्गुरु ग्रुप ने यह स्पष्ट किया कि वह न केवल व्यावसायिक उन्नति में विश्वास रखता है बल्कि अपने कर्मचारियों के व्यक्तिगत और पेशेवर विकास को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यह आयोजन न केवल कर्मचारियों के लिए एक प्रेरणा बना बल्कि अजमेर के युवाओं के लिए भी आशा की किरण बनकर सामने आया। यहाँ पे हम लोग अपनी एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अपनी एम्प्लॉयज़ को, सो दैट कि उनकी जो प्रतिभा है वो इस प्रतिभा को वो लोग यहाँ पे प्रदर्शित कर पाएं और वो मोटिवेटेड फील करें। और साथ ही साथ हम एम्प्लॉयज़ जो अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में, अपने प्रोफाइल में, वो अपने क्षेत्र में और अच्छा करें, दूसरे लोग भी उनको देख के एज ए रोल मॉडल मोटिवेट हों और अच्छा काम करें। और ये टोटली ग्रुप के लिए और सभी लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सो दैट कि दे कैन ग्रो इन देयर प्रोफाइल एंड देयर कैरियर। और आज हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ और वेरियस कैटेगरी में उनको अवार्ड्स एंड प्राइजेस दे रहे हैं। और हम लोग यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के बहुत सारे अवसर यहाँ पे हम पैदा कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि बहुत से लोग इसकी इम्पोर्टेंस को समझें और यहाँ पे इसकी यूटिलाइज कर पाएं इसको। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।